जिया रानी, ये नारंगी रंग की साड़ी है। हमें पता है ये नारंगी रंग की साड़ी है, पर ये हमें पूरी की पूरी साड़ी चाहिए। बेटा सारी साड़ी क्या, ये सारी दुकान तुम्हारी है। पर पहले हमारी राजकुमारी जो है साड़ी पहनने जितनी बड़ी तो हो जाए, फिर उसके बाद तुम जिस रंग की साड़ी कहोगी, लाल, नीली, हरी, पीली, बैगनी, वो हम सब तुम्हें ला कर दे देंगे। दीदी, हमें भी ना बनारसी साड़ी चाहिए। क्या है ना कि नई दुकान खुली है ना, तो एक साड़ी तो बनती है। ये गोपाल की शादी आ रही है ना, एक साड़ी क्या, हम यहाँ से ढेर सारी साड़ियाँ लेकर जाएंगे। क्यों जी? हे भगवान, देखो दयाल, ये तो वो वाली बात हो गई ना, गांव अभी तक बसा नहीं, लुटेरे आ गए लूटने। जीजी, अरे कोई बात नहीं जिज्जी, घर की लक्ष्मी तो है। और आप देख लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा से ये दुकान दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ोतरी करेगी। और उसके बाद शैल और सीमा अगर रोज एक साड़ी भी लेकर जाएंगे, तब भी इस दुकान से साड़ी की कमी नहीं होगी जिज्जी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर पापा, आपने तो कहा था ये पूरी दुकान हमारी है, तो फिर? दयाल, पूरी तरह से गिर चुके हो तुम। चलिए भाई साहब, हम घर चलते हैं। भैया आप घर जाइए, सब चिंता कर रहे होंगे। भाई साहब कौन लेकर आते हैं? मम्मी प्लीज, आप मत रोइए। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप सबको हिम्मत देती है ना, और आप खुद रो रही है। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल मत रोइए। हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, बैठे बिठाए इतना नुकसान हो गया। दीदी, हमें लगता है मयंक और गुंजन को वापस बुला लेना चाहिए। हाँ संगीता, तुम बिल्कुल ठीक है। जाओ जाओ, जाकर फोन लगाओ मयंक को। मयंक को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया। वैसे भी यहां आकर करेगा क्या, उन्हें वहीं पर रहने दो। प्रभु, तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो बस आ ही रहे हैं भाभी। बहुत नुकसान हुआ है क्या दुकान में? सब कुछ जलकर राख हो गया भाभी। लेकिन ये हुआ कैसे? छत से पानी टपक कर अंदर आया होगा, और फिर मेन स्विच भी बंद नहीं था, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ध्यान से हमारी बात सुनो, मेन स्विच ऑफ करके दुकान पर ताला लगाकर ही घर जाना। हमने पापा की दुकान जला डाली।
सबके कसूरवार हम हैं। हमारी गलती है ये। दयाल साहब, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया। थोड़ा टेंशन कम लीजिए। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, उनको आप टाइम से लीजिएगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। भाभी जी, ये दवाई हमने लिख दी है। जी। लेकिन दयाल साहब को दवाइयों से ज्यादा आराम और बेफिक्र रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है और आप हमें आराम करने के लिए कह रहे हैं। दयाल साहब, दुनिया में जान से बड़ी पूंजी कोई नहीं होती। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। आप अपना ध्यान रखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। मैं चलता हूँ। ठीक, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए, देखते देखते सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक हाथ से लेते हैं ना तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। आप चिंता मत कीजिए। 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसमें से 15 तो तलवार के हैं। गोपाल ने इंश्योरेंस वालों को इतला कर दी है। वो कुछ देंगे, लेकिन कितना देंगे और देने में कितना वक्त लगाएंगे, ये भगवान ही जाने। हमने मार्केट से बहुत पैसे उठाए थे शायद। हम कैसे चुका पाएंगे वो पैसे? वो पैसे चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पापा, पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चाचा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पापा के कहने के बावजूद हम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? हमने मेन स्विच ऑफ क्यों नहीं किया? पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, प्लीज। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज पापा, आप हमें डांटिए, आप हमें मारिए। मम्मी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। हमने आपका, पापा का,
सबका विश्वास तोड़ दिया। मम्मी प्लीज 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 हमें माफ कर दीजिए ना मम्मी, मम्मी प्लीज। रचना बेटा, जाओ जाकर सो जाओ। नहीं मम्मी, हम नहीं जाएंगे। रचना, हम कह रहे हैं ना, इस वक्त जाओ यहाँ से। लेकिन मम्मी। जाओ बेटा, जाओ। सब हमारी गलती है, सब। अगर गुंजनिया होती तो वो समझ सकती थी कि हमारा हाल क्या है। पापा हमसे बात तक नहीं कर रहे, हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, हमें हमें डांटने की काबिल तक नहीं समझ रहे वो। हम उनसे सॉरी कैसे कहें, कैसे माफी मांगे उनसे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हेलो। हेलो हेलो विहान। रचना, क्या हुआ रचना? तुम रो क्यों रही हो? विहान, विहान क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक काम करो, आधे घंटे में अपने छत पे आओ, मैं वहीं तुम्हें मिलता हूँ। ओके? ठीक है। रचना, क्या बात है? क्या हुआ? विहान, विहान हमारी दुकान जल गई। क्या? कैसे? हम दुकान में से एकदम लास्ट निकले थे और पापा ने हमें मेन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था, और फिर हम स्विच ऑफ करना भूल ही गए और फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। विहान, सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से इतना सारा नुकसान हो गया। रचना, एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं विहान, अगर हमने ध्यान दिया होता तो ये आफत पापा पर नहीं टूटती, ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अब क्या? हाँ, कब तक ऐसे अफसोस मनाती रहोगे? और ऐसे रो के प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा। बी स्ट्रॉन्ग। क्या पता इस आफत में भी कोई अच्छाई हो, अंधेरे में भी
चांद और तारे होते हैं ना। नहीं विहान, अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। रचना, ये अंधेरा भी हटेगा और दुकान भी ठीक हो जाएगी। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, रोना बंद करो रचना। Cookies. Thank you. Welcome, ma'am. May I help you, sir? Yeah, we have a booking on the name of Mr. and Mrs. Mayankar. Oh, yes, ma'am. Just a second, ma'am. Cookies, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Have a nice day, ma'am. Same to you, sir. Thank you so much. Oh God, ये स्टॉप ओवर फ्लाइट्स भी कितनी टायरिंग होती है ना। I swear. अब सबसे पहले अच्छे से शावर लूंगी, उसके बाद हम लोग अपनी नींद पूरी करेंगे एंड देन हनीमून। नहीं, उससे पहले एक और जरूरी काम है। आप क्या? घर पे फोन। अभी इतनी सुबह सुबह क्या डिस्टर्ब करना, छोड़ो बाद में करेंगे। चलो। You're right. एटलीस्ट रचना को कॉल कर लेती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। प्लीज। ओके, करो। क्या नहीं उठाया ना? मैंने बोला था सो रहे होंगे। चलो। क्या? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा चलने का भी मन नहीं कर रहा। पैरों में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, नो इशू। नो इश्यूज? ऑफ कोर्स, देयर वी गो। मैंने कहा था ना कि जिंदगी भर जोरू का गुलाम बन के रहूंगा।